अध्याय 2 का श्लोक 25। आत्मा जो है इंद्रियों से परे। ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनके द्वारा आत्मा को देखा नहीं जा सकता। अब जब जिस चीज को आप देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में सोच कैसे सकते हैं? इसलिए क्या आत्मा को देखो, ना तो आत्मा सोचने का विषय है, ना आत्मा में कोई परिवर्तन होता है। अधिकारी कहा गया, मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन ही नहीं होता। आत्मा जैसा है वो सदा एक सा रहता है, उसमें कभी कोई किसी भी परिस्थिति में कोई चेंजमेंट नहीं। इसलिए हे पार्थ, इस सत्य को समझो और इस शोक के सागर से बाहर आओ। जिस प्रकार से हमें अपने पिता की जानकारी अपनी माता के द्वारा ही मिलती है, जिसका कोई हम ठोस प्रमाण नहीं कह सकते, माता के द्वारा बताए जाने पर भी हमें अपने पिता की जानकारी मिलती है, ऐसे ही वेदों के द्वारा ही इस आत्मा को जाना जा सकता है और इसके अलावा इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसे वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है और इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 26। जैसा स्टूडेंट समझे टीचर को ऐसा ही तरीके से समझाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को शरीर के साथ नष्ट हो जाने वाला और फिर जन्म लेने वाला भी समझते हो, तो भी ये शोक का विषय नहीं है, क्योंकि भाई ये नष्ट हो जाएंगे फिर जन्म ले लेंगे, तो इसका फिर क्या रिजल्ट? भाई जैसे सूर्य डेली उदय होता है, रात में अस्त हो जाता है, फिर सुबह हो जाती है, फिर शाम। इन प्रकृति के नियम हैं जो सृष्टि के, इन जो बदले नहीं जा सकते, तो इसमें सोचने का भी क्या मतलब रहा आपके? अगर तुम आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला समझ रहे हो, तो भी ये शोक का विषय नहीं है, तो भी इसके लिए आपको दुख करने का कोई मतलब नहीं। भाई नित्य जन्म ले रहा, नित्य पैदा हो रहा, नित्य जन्म ले रहा, तो फिर क्या? भाई दुख उस चीज की होता है जो चीज शाश्वत है। भाई सुबह सूर्योदय हुआ, आप दुखी तो नहीं हुए, शाम में सूर्यास्त हो गया, आप दुखी नहीं। आपको पता है कल फिर सूर्योदय हो जाएगा, सुबह कल फिर सूर्योदय होगा, फिर इसमें सोचने का क्या विषय? अध्याय 2 का श्लोक 27। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले टॉपिक के बारे में सोचने से क्या मतलब? भाई जो सृष्टि का नियम है कि जो जन्म ले रहा है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। भाई तो इस बिना उपाय वाले इसको आप बदल भी नहीं सकते, तो इसको सोचकर अपने आप को कमजोर करने का मतलब क्या? भाई जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, आपको खूब नीचे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप 1000 कुंतल किलो के पत्थर को नहीं उठा सकते हैं, तो फिर आप उसको लेकर दुखी क्यों? अरे जब नहीं उठा सकते, वो चीज अपरिहार्य जो नहीं बदली जा सकती, तो फिर उस चीज के लिए दुख करने का क्या मतलब? उस चीज के लिए दुखी होने का भी कोई मतलब नहीं। जो चीज बदली नहीं जा सकती, जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता, जो सृष्टि के नियमों पर आधारित है, उसके लिए हम दुखी हो जाएं और अपने आप को कमजोर कर लें ताकि अन्य काम भी सही से न कर पाए, क्या मतलब है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, बीच में कुछ समय के लिए प्रकट हुए और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाए। अब बताइए, तो जो मध्य में है, जिसकी कोई सत्ता नहीं, उसके लिए भी शोक करने का कोई रिजल्ट नहीं। भाई आप मान लो 30 साल के हैं, यानी आप 31 साल पहले अप्रकट थे, आपका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आपकी आत्मा थी, आप नहीं थे। अब आप अगर 60-70 साल जीते हैं, तो उसके बाद भी आप प्रकट हो जाएंगे। तो जो चीज मध्य में हो रही, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई केंद्र बिंदु नहीं, बीच में आई बीच से चली गई, आत्मा जो अंत में है, शुरू में है, उसके लिए शोक करने का कोई रिजल्ट नहीं। अतः जो तुम इन चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए।